नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर। इस वक्त की खबर। बेरिया रोड लेवड़ा का पुल चकरपुर के पुल का निर्माण जल्द होगा। अरविंद पांडे। बाजपुर वासियों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार कर रही कार्य। पंकज उपाध्याय। बाजपुर में लगातार मूसलाधार बरसात के चलते सुबह 5 बजे बेरिया रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी लेवड़ा नदी के पुल के ऊपर से लगभग 1 फीट पानी उतरने लगा। सूचना मिलती ही एडीएम पंकज उपाध्याय, एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा, तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ टीम को साथ लेकर राहत एवं बचाव कार्य कराए गए। इसके साथ ही उनके द्वारा जेसीबी मशीन से रोड पर सील्ड को भी हटाया गया। लोगों के घरों के रास्ते भी खोले गए। एडीएम पंकज उपाध्याय ने इंदिरा कॉलोनी वालों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाजपुर वासी बाढ़ को लेकर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों पुलों के निर्माण एवं तटबंध के लिए 23 करोड़ रुपए का जीओ जारी किया। वही सूचना मिलते ही गदरपुर के लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे बेरिया रोड स्थित इंदिरा कॉलोनी में जाकर लोगों से उन्होंने वार्ता की। उन्होंने कॉलोनी वासियों के लिए खाने के लिए डीएम को फोन करके खाने के पैकेट भिजवाने के लिए कहा, जिस पर डीएम ने एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को निर्देश दिए खाने के पैकेट बंटवाए जाएं। अरविंद पांडे ने कहा, बेरिया रोड स्थित लेवड़ा के दोनों पुल एवं ग्राम चकरपुर में लेवड़ा के पुल का जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा, बाढ़ से बचाने के लिए सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। दोनों पुलों का टेंडर निकलवा कर जल्द ही निर्माण कर दिया जाएगा और बाढ़ से बचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इस पर कार्य कर रही है। जल्द ही इसमें कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इसके साथ इन्होंने कहा, ग्राम चकरपुर में स्थित रेलवे का पुल भी चौड़ा बनवाया जाएगा। इस पर डीआरएम से बात की गई है। वहीं नैनीताल रोड स्थित लेवड़ा के पुल पर दोनों साइड सड़कों पर लगभग 3 फीट पानी चल रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन ने नैनीताल को जाने वाले पर्यटकों के वाहनों को रोकते हुए उन्हें शहीद भगत सिंह चौक से केशवाला, वन्नाखेड़ा, बेल पड़ाव होते हुए जाने के लिए निर्देश दिए। स्थिति भयंकर रूप धारण की हुई है और बाजपुर में भी पिछले दिनों बाढ़ आ गई थी और आज पुनः बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप मौके पर आए, संबंधित अधिकारियों को व कर्मचारियों को क्या दिशा निर्देश दिए और बचाव कार्य में क्या चल रहा है? आज की भी जो समस्या है वो लेवड़ा नदी में जो पानी ज़्यादा आ रहा है, नदी के सबसे ऊपर जो बह रहा है उसी के परिणाम है। और उसमें जो पिछले दिनों काम किए गए थे उसका थोड़ा लाभ जरूर मिला, लेकिन अपर स्ट्रीम में लेवड़ा नदी का एक तटबंध टूटा, जिससे एक मेहता कॉलोनी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी भरा है। मैं वहाँ भी निरीक्षण करके आया हूँ। अच्छी बात है कि उधर के ज़्यादातर मकान ऊंची प्लेन से बने हुए हैं, तो कुछ ही घरों में पानी गया है, लेकिन वहाँ के सड़कों पर पानी है, खेतों में पानी है। समस्या तो है ही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हैं, दोनों पुलों को ऊंचा किया जाना और इसका चौड़ीकरण करते हुए नदी के स्पान को चौड़ाकरण करते हुए इसके तटबंध मजबूत बनाया जाना, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको हम बरसात के बाद शुरू करेंगे। और अभी तात्कालिक रूप से जो सहायता हो सकती है सभी कर रहे हैं। एनडीआरएफ टीम हमारे यहाँ पर मौके पर है, जिनको रेस्क्यू करने की आवश्यकता उनको रेस्क्यू भी कर रहे हैं। दोपहर में भोजन की व्यवस्था भी करा रहे हैं। जिनको कच्चा राशन वितरण किया जा रहा है उनको कच्चा राशन वितरण की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जो मुआवजा के पात्र है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लोगों से मेरी यही अपील है कि लेवड़ा नदी के आसपास जो खासकर जो लोग रह रहे हैं, तो जैसे ही भारी बारिश हो रही है, अगर आपके घर कमजोर हैं तो आप एसडीएम तहसीलदार या तहसील किसी भी कर्मचारी संपर्क करके सुरक्षित स्थान करेंगे। अपने जानमाल की सुरक्षा करने का खुद ही प्रबंध करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग भी आवश्यक है तो उसको प्राप्त करें। हमारी टीमें यहाँ पर स्थानीय तौर पर सबके साथ में हैं, लेकिन सबके सहयोग से, जागरूकता से ही हम इसको बचाव कर सकते हैं। और आगे जो भविष्य में हमारे बड़े प्रोजेक्ट पर काम होना है वो लेवड़ा नदी से सुरक्षा के लिए किया जाना आवश्यक है। इस समय बाढ़ की वजह से ये जो इंदिरा कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, मेहता कॉलोनी है, कमरिया, लखनपुर, चकरपुर, इस इलाके के लोग इस समय बहुत दयनीय हालात में हैं। और सब ये पहाड़ का पानी आता है और कई सालों से हम इसकी व्यवस्था में लगे थे कि इसकी स्थायी लाइनिंग का काम हो जाए, पुल ऊंचा करने का काम हो जाए, लेकिन कई सालों से प्रयास करते करते अभी तक तो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष जैसे होली, दीपावली, दशहरा ये त्यौहार आते हैं, उस वैसे ही प्रतिवर्ष ये बाढ़ आने की वजह से इस इलाके के लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं इनकी दिक्कतों के साथ मैं सहमत हूँ। और लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो आपदा के तहत जो नियम है उसके तहत तात्कालिक भोजन की व्यवस्था भी की, जो नगद धनराशि अनुमन्य है उसको भी देने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि जो कई सालों से हम लोगों का प्रयास था कि किसी तरह ये पानी जो पहाड़ का आता है, जल जितनी नदी की क्षमता है इससे ज़्यादा क्षमता से ज़्यादा पानी आता है,
जिसकी वजह से ये सब हमारे गरीब लोग, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, इनके घरों में पानी आता है, इनकी आर्थिक क्षति होती है, नुकसान होता है। इसका स्थायी समाधान में निकाला है कि इसका दोनों इस क्षेत्र में जहाँ छोटे छोटे पुल हैं, स्पान छोटे हैं, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है, घरों में पानी जाता है। इसके स्थायी समाधान के लिए हमने सरकार से लगभग 43 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्वीकृति हमने करा ली है। उसमें इन गाँवों के बगल में लाइनिंग हो जाएगी, ऊंची ऊंची दीवारें बन जाएंगी, जिसकी वजह से गाँव में पानी नहीं जाएगा। इसका पैसा सैंक्शन करा लिया है। इस पुल पे जहाँ हम खड़े हैं, इसकी पुल की भी स्वीकृति हो गई है। बरसात खत्म होती टेंडर होकर विधिवत इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दिक्कत अब तक लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जो बाढ़ के वजह से दिक्कतें झेली हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि जो हमने व्यवस्था दी है स्थायी लाइनिंग की, पुल की, आने वाले टाइम में इन दिक्कतों का समाधान हो जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ।